हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपरा एकादशी अर्थात अनलिमिटेड, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी अपार धन देने वाली एकादशी, अपार भक्ति देने वाली एकादशी, अपार सुख देने वाली एकादशी। तो कहने का अर्थ है, ये एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से आपको अपार भक्ति की प्राप्ति होगी। जो कोई भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी भक्ति को दिनों दिन बढ़ाना चाहता है, उसे अपरा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इसी प्रकार जिन्हें अपार धन की कामना है, वो अपनी इस कामना हेतु अपरा एकादशी का व्रत करे। उन्हें अपार यानी अनलिमिटेड धन की प्राप्ति होगी। अपरा एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है अपार धन संपदा, मान सम्मान, यश वैभव, प्रतिष्ठा दिलाने वाली एकादशी। तो अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में रखा जाएगा। ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि इस एकादशी पर हम जो भी करते हैं वो हमें अनलिमिटेड मिलता है। तो क्योंकि अपरा एकादशी जेठ के महीने में आती है और जेठ का महीना सबसे अधिक गर्म महीना होता है, इस महीने में जल के दान की बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप अपरा एकादशी के दिन जल दान करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आज है दशमी तिथि। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए हमें आज शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना है। सूर्यास्त से पहले हमें तुलसी दल तोड़ के रख लेने हैं। तुलसी के पौधे में हमें आज सुबह और संध्या दोनों समय जल देना है, क्योंकि एकादशी तिथि पर ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी को जल दिया जाता है। परंतु यदि किसी कारण से आपने आज तुलसी जी में जल नहीं दिया है, तो आप एकादशी तिथि पर तुलसी जी में जल दे सकते हैं, परंतु उन्हें स्पर्श ना करें, क्योंकि जल ना देने से हमारी तुलसी जी मुरझा जाएगी। तो फ्रेंड्स, आजकल सुबह व शाम दोनों ही समय हमें अपने पेड़ पौधों को जल देना चाहिए। और द्वादशी तिथि पर भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। द्वादशी तिथि पर आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, तुलसी दल द्वादशी तिथि पर तोड़ना ब्रह्म हत्या के बराबर माना जाता है। तो इसीलिए दशमी तिथि पर ही हमें ज़्यादा तुलसी दल तोड़ के रख लेने चाहिए। दशमी तिथि पर यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, परंतु सभी के लिए ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए जो लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं, परंतु जो लोग रह सकते हैं वह दूध और फलों का सेवन करें। इसके बाद एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहने, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करे, दहलीज पूजन करे, व्रत का संकल्प लेकर धूप दीप जलाकर अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़े। इस दिन विशेष रूप से प्रभु को खीरे व ककड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप पानी वाले फलों का भोग भी प्रभु को लगाए, माखन मिश्री का भोग लगाए और संध्या के समय मखाने की खीर का भोग प्रभु के लिए ज़रूर बनाए, क्योंकि मखाने की खीर से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और एकादशी व्रत पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी का साथ में पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास युगल जोड़ी है या लक्ष्मी नारायण भगवान है तो आप उनका पूजन इस दिन ज़रूर करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जाप में बिताए। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं एकादशी के व्रत का पारण हमें कैसे करना है। तो द्वादशी तिथि पर भी आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले, तुलसी जी की पूजा कर ले, घर के मंदिर में पूजा कर ले, अपने बाल गोपाल को स्नान करा ले और चावल का कोई भोग बना ले। तो अगर आपके पास समय है तो आप चावल की खीर बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं या कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो आप कच्चे चावल 2 दाने भी खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण करने के लिए सबसे पहले जिस जल से आपने अपने बाल गोपाल को स्नान कराया था, सबसे पहले आप थोड़ा सा वो जल और तुलसी दल ले लें। इसके बाद जो भी आपने भोजन बनाया है वो प्रभु को अर्पित करें। यदि समय है तो दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें, और यदि समय नहीं है तो आप दान दक्षिणा का सामग्री अलग से निकाल के रख दें। पूरे दिन में आप ये सामग्री कभी भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर आ सकते हैं, परंतु स्वयं अन्न पाने से पहले आप पक्षियों को दाना ज़रूर डाल दें या फिर गाय माता को रोटी खिला दें, और जो भोग आपने प्रभु को अर्पित करा था उसी से अपने व्रत का पारण करें। पूजा में रही कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो प्रभु के समक्ष बोले। तो आइए अब आपको बताते हैं व्रत के पारण का सही समय। 24 मई दिन शनिवार सुबह 5:30 से लेकर 8:40 के बीच हमें अपनी अपरा एकादशी व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, पारण हमेशा हरिवासर समय निकल जाने के बाद ही करना होता है, और हर एकादशी पर पारण का एक निश्चित समय होता है। उसी बीच हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी हमें अपने एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत समय हर शहर के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, तो या तो आप इसी समय के बीच अपने व्रत का पारण करें या फिर अपने नज़दीकी मंदिर या पंडित जी से टाइम का पता कर ले, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण का समय बहुत अधिक महत्व रखता है। तो एक बार फिर से टाइम नोट कर लीजिए। 24 मई दिन शनिवार सुबह में 5:30 से लेकर 8:40 के बीच हमें अपने अपरा एकादशी व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।